तुम्हारे 7 जन्मों का दुश्मन मिल चुका है। तुम्हारी कुलदेवी ने पंचों में नाम निकाला है। उन अकेले में देखना, नाम सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जिस इंसान को तुम अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझते रहे, वही धीरे धीरे तुम्हारी खुशियों को अंदर से खत्म करता रहा। माँ काली कहती है कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। कई रातों से तुम्हें बेचैनी हो रही है, बिना कारण डर लग रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अपने भी पराये लगने लगते हैं। अगर तुम सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा खतरे को पहले ही पहचान चुकी है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद देखी है, तुम्हारे दिल का हर दर्द महसूस किया है। जब तुम रात में अकेले रोते थे, जब किसी ने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी, जब तुम्हें अपनों ने ही गलत साबित किया, तब भी माँ काली तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें टूटने से बचा रही थी। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा आया था वह अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें चुना है वह साधारण नहीं है। माँ काली कहती है कि तुम्हारे ऊपर की गई बुरी नजर अब वापस उसी इंसान पर जाने वाली है जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे। वह अब खुद अपने कर्मों में फंसने वाले हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हारा बदला स्वयं समय लेगा। तुम्हें सिर्फ अपने मन को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारी किस्मत इतनी तेजी से बदलेगी कि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वही लोग कल तुम्हारे सामने झुकेंगे। माँ काली का संदेश है कि अब अपने दिल की बात दबाना बंद करो, खुद को कमजोर समझना बंद करो। तुम वह आत्मा हो जिसे बार बार गिर कर भी खत्म नहीं किया जा सका। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे दुनिया अभी पहचान नहीं पाई। अगर तुमने आज तक सच्चे दिल से माँ काली को माना है, तो इस समय कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखो, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी आस्था की पुकार है। और माँ काली अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है। अचानक धन लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, और जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन माँ काली कहती है कि किसी के वापस आने का इंतजार मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में नए लोग आने वाले हैं जो तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ेंगे। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत अपमान सहा है, कई बार तुम्हें लगा है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचाकर वापस खड़ा कर देती थी। वह शक्ति कोई और नहीं, स्वयं माँ काली थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा संकट था वह अब समाप्त होने जा रहा है। माँ काली कहती है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएगा, क्योंकि तुम सच समझ जाओगे कि माँ ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारे घर का वातावरण बदलने लगेगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, और जिस काम में बार बार रुकावट आती थी वही काम अचानक बनने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की देखकर जलते हैं। माँ काली तुम्हें चेतावनी दे रही है कि अपने राज हर किसी को मत
बताओ, चुपचाप मेहनत करो और माँ का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारी हार को जीत में बदलने का समय आ चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि माँ काली सच में तुम्हारे साथ है तो इस वीडियो को अभी शेयर करो ताकि कोई और दुखी इंसान भी यह संदेश सुन सके, क्योंकि शायद वह भी अंदर ही अंदर टूट चुका हो। शायद उसे भी इस समय माँ के सहारे की जरूरत हो। और अगर तुम माँ काली के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके माँ का आशीर्वाद अपने साथ जरूर जोड़ लो, क्योंकि अब आने वाले समय में माँ तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करने वाली है जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मन भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे हाथों की लकीरें बदलने वाली है, तुम्हारा सोया हुआ भाग जागने वाला है और जिस रात तुम यह संदेश सुन रहे हो उसी रात से तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। इसलिए डरना बंद करो, रोना बंद करो, खुद को अकेला समझना बंद करो, क्योंकि माँ काली कहती है, मेरे बच्चे अब मैं खुद तुम्हारे राह पकड़ चुकी हूँ। और जब माँ काली किसी भक्त का हाथ थाम लेती है तब दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्रह्मांड का एक सुनियोजित इशारा है कि तुम इस क्षण में इस संदेश को सुन और महसूस कर रहे हो। आज यदि शक्ति माँ काली ने तुम्हें अपने दिव्य संकेतों के माध्यम से यहाँ तक भेजा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें एक बहुत गहरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई जाननी आवश्यक है। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो, अपने हृदय के द्वार खोलकर सुनो। अगर यह संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुंचा है तो इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो कि तुम मेरे लिए, इस सृष्टि के लिए कितने खास हो, कितने अनमोल हो। तुम्हें स्वयं को किसी भी परिस्थिति में साधारण या कमतर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की चमक, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा का प्रकाश इतना तीव्र है कि वह अब तुम्हारे आभा मंडल से निकलकर चारों ओर फैल रहा है, ब्रह्मांड के कोने कोने तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तुम्हारी इस दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर एक व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए अत्यधिक बेचैन है। वह तड़प रहा है, उसके मन में तुम्हारे सिवा कोई और विचार नहीं है। वह तुम्हारी ऊर्जा के सागर में गोता लगाना चाहता है, तुम्हारे सानिध्य में शांति पाना चाहता है। लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि तुम्हारी इस दिव्य ऊर्जा से, तुम्हारी बढ़ती हुई चमक से, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे सुकून से कोई बहुत ही बुरी तरह से परेशान भी है। वह जल रहा है, ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो रहा है। आज मैं तुमसे तुम्हारी इस अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा के बारे में विस्तारित से बात करने आई हूँ। इस समय, इस कालखंड में तुम लोगों के बीच चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ प्रशंसा में, कुछ आश्चर्य में और कुछ गहरी ईर्ष्या में। तुम्हें लोग इतना देख रहे हैं, तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर इतना गहरा ध्यान दे रहे हैं कि अगर तुम इसकी पूरी सच्चाई जान लो तो एक पल के लिए तुम्हारा दिमाग शून्य हो जाएगा, तुम्हारा दिल धड़कना भूल जाएगा। तुम सोच में पड़ोगे कि क्या सच में ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं? क्या कोई इस हद तक किसी के जीवन में रुचि ले सकता है? तुमने तो अपने सबसे बुरे सपने में भी ऐसे कल्पना नहीं की होंगी। अगर तुम यदि
माँ काली पर अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करती हूँ तो इस संदेश को अपने स्वीकृति दो। इस वीडियो को अभी लाइक करो, इसे उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित करो। कमेंट में पूरे मन और श्रद्धा से लिखो जय माँ काली, और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा का सुरक्षा कवच और भी मजबूत हो जाता है। मैं इस क्षण एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा को बहुत तीव्रता से महसूस कर रही हूँ जिसने हाल ही में अपने किसी बहुत गरीबी दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से एक निर्णायक दूरी बना ली है जिसके साथ तुम्हारा खून का या दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। तुमने उनके साथ अपनी ऊर्जा के प्रभाव को जैसे पूरी तरह से रोक दिया है। एक अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। यही दीवार तुम्हारी इच्छा शक्ति की दीवार है, तुम्हारे आत्मसम्मान की दीवार है। तुमने उनके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया है, और अगर कभी उनका ख्याल आता भी है तो तुम उसे अपने मन से तुरंत झटक देते हो, उसके बाहर निकल फेंकते हो। तुमने उनके साथ हर तरह का रिश्ता, हर तरह की बातचीत, हर तरह का संपर्क, चाहे वो फोन पर हो, संदेशों के माध्यम से या सामाजिक मेलजोल हो, सब कुछ जैसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यह सारा का सारा बदलाव, यह पूरी की पूरी दूसरी तुम्हारी तरफ से ही उत्पन्न हुई है। तुमने ही यह कठोर लेकिन आवश्यकता निर्णय लिया है, तुमने ही यह दूरी बनाई है, और यह बात मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से शीशों की तरह साफ दिख रही है। अब तुम्हारी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि तुम उनके बारे में सोचो, ना ही तुम्हारा मन अब उनसे कोई बात करना चाहता है, और ना ही तुम उनके बारे में अपने मन में कोई भी किसी भी प्रकार का ख्याल आना चाहते हो। तुम उस अध्ययन को बंद कर चुके हो। अब सुनो, जिस शक्ति से तुमने यह दूरी बनाई है वह तुम्हारी इस चुप से ही, तुम्हारी इस अनुपस्थितियों से बहुत ज्यादा बेचैनी है। इसे असहनीय तकलीफ हो रही है, ऐसी पीड़ा जिसे वह किसी से कह भी नहीं पा रहा है। यह इंसान, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसकी दुनिया हिल गई है। मुझे ऐसा अभ्यास हो रहा है। मेरी ऊर्जा यह बता रही है कि यह शख्स इस वक्त अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल और अंधकारात्मक दौर से गुजर रहा है। उसे शायद सेहत से जुड़ी हुई कुछ गंभीर परेशानियां भी घेर रही है। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। और यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से तुमने उससे अपनी ऊर्जा का प्रभाव काटा है, जब से तुमने उससे बात करना बंद किया है, उसकी जिंदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। उसकी दुनिया तहस नहस हो गई है। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक ढेर सारी मुश्किलें आ गई है, जैसे दुर्भाग्य ने उसके दरवाजे पर डेरा डाल लिया हो। मैं तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता दूं मेरे बच्चे, यह शख्स हमेशा से, जब से तुम उसे जानते हो, तुम्हारी ऊर्जा का इस्तेमाल करता था। वह तुम्हारी ऊर्जा पर पालता था। वह एक ऊर्जा का चोर था, एक एनर्जी व्यापार जैसे। वही तुम्हारे ताकत से, तुम्हारी सकारात्मक से, तुम्हारी जीवन शक्ति से अपनी ताकत खींच रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था। लेकिन अब जब से तुमने उससे यह निर्णय
निर्णायक दूरी बनाई है उसकी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ गया है, उसका सुरक्षा कवच टूट गया है। और तुम याद करो, जब भी तुम उससे बात करते थे तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि तुम्हारी सारी ताकत जैसे किसी ने खींच ली हो, निचोड़ ली हो। तुम्हें एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे कोई तुम्हारी आत्मा की सारी ऊर्जा शोक से ले रहा हो, तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो। ऐसा तुम्हारे साथ कई बार, अनगिनत बार हुआ होगा, जब तुमने उससे बात की और बाद में तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हो, जैसे तुम्हारी सारी शक्ति कोई चूस गया हो। तुम्हें बहुत ज्यादा असहनीय थकावट महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि उस समय तुम्हें यह एहसास तो होता था कि मेरी शक्ति को किसी ने खींच लिया है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते थे कि यह कैसे हो रहा है। तुम बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगते थे, बहुत ज्यादा दिमागी और शारीरिक थकावट का एहसास होता था। जब भी तुम इस व्यक्ति से लंबी बातचीत करते थे तुम्हें एक अजीब सा खालीपन और निराशा महसूस होने लगती थी। इस व्यक्ति से बात करने के बाद शायद तुम्हें सिर दर्द की समस्या भी बहुत ज्यादा होती होगी, या जब भी यह व्यक्ति तुमसे बात करके तुम्हारे घर से या तुम्हारे पास से कहीं जाता तो बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा थकावट और ऐसे शक्तिहीनता का एहसास होता था कि जैसे मैं मीलों तक दौड़ने के बाद थक चुका हूँ। तुम्हें लगता था कि मेरी शक्ति को मेरी सकारात्मक किसी ने खींच लिया है। अब यह व्यक्ति जो तुम्हारी ऊर्जा के बिना इतना कमजोर और लाचार हो चुका है, फिर से तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे साथ जुड़कर अपनी शक्ति को मजबूत करना चाहता है, अपनी बुझती हुई लौ को तुम्हारे आग से फिर से जलाना चाहता है। यह बात मेरे दिव्य दृष्टि में बहुत साफ दिख रही है कि बहुत तुम्हारी जिंदगी में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि तुम एक स्वाभाविक चिकित्सा हो, एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारी आत्मा में मरहम लगाने की अद्भुत शक्ति है। तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों की बिखरी हुई शक्ति को, उनकी टूटी हुई आत्मा को बहुत अच्छे से ठीक करते हो। तुमसे बात करके लोगों को असीम शांति और बहुत अच्छा महसूस होता है। वह व्यक्ति तुम्हारे इस शक्ति से बहुत ज्यादा हल्का और अच्छा महसूस करता था, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति को किसी प्यासे की तरह सोख लेता था। जब भी वह तुम्हारे पास होता था या तुमसे फोन पर भी बात करता था उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां जैसे तुम अपने ऊपर ले लेते थे। लेकिन जब से तुमसे दूरी बनाई, या यूं ही कहे कि जब से तुमने उससे दूरी बनाई तब से उसकी जिंदगी में बहुत बुरी स्थिति आ गई है। एक भय दौर शुरू हो गया है। वह बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यह भी दिख रहा है कि अभी भी उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को बहुत ज्यादा उपचार और ठीक करने की जरूरत है। वह एक बहुत खराब, बहुत ही दैनिक स्थिति में है। अगर उसे तुम्हारी जीवन दैनिक शक्ति की इस समय बहुत ज्यादा किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरत है। अब यह समझ लो कि तुम्हारे ऊपर सारी की सारी जिम्मेवारी है, सारा निर्णय तुम्हारे हाथ में है।
तुम्हें यह देखना होगा, अपने दिल और दिमाग से यह तय करना होगा कि क्या तुम इस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में अपनी ऊर्जा के क्षेत्र में शामिल करना चाहते हो या नहीं। क्या तुम उसे एक और मौका देना चाहते हो। अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मक से यह आवाज आती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार की शांति के लिए या तुम्हारे अन्य रिश्ते के लिए ठीक नहीं है और उससे एक स्वास्थ्य और अस्थायी दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे हित में है, तो वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें निर्देश देती है। तुम्हारे अंतरात्मक जो कहती है वही करो, क्योंकि वह मेरी ही आवाज है। सारी चीजें, सारे निर्णय अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर तुम्हें लगता है कि यह व्यक्ति बदल चुका है और तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए या तुम्हारे रिश्तों के लिए अब सही है, तो तुम इसे एक अवसर देकर फिर से अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो। यह पूरी तरह से 100% तुम्हारा फैसला है और अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है तो वह भी तुम्हारा ही फैसला होगा। यह बात बहुत साफ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निश्चय रूप से है जो तुम्हारी शक्ति के लिए बहुत परेशान है।